क्या है आरबीआई के नए रूल्स, क्या है प्रोसेस नोट एक्सचेंज करने का, क्या होंगे लोगों के 2016 जैसे हाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। क्या रीजन है सरकार का इस फैसले के पीछे, और क्या करना है 2000 रुपए के नोटों का, क्या प्रोसेस है इन्हें एक्सचेंज करने का, और 2000 के नोटों को लेकर आरबीआई के क्या है नए नियम। जानते हैं आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। शुक्रवार को जारी किए गए अपने बयान में आरबीआई ने कहा है कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। बयान में ये भी कहा गया है कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या फिर किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदले जा सकते हैं। हालांकि अपने बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए इसकी कोई लिमिट तय नहीं की है और इस पर मौजूदा कानून ही लागू होंगे। अब आरबीआई के नए नियमों को जानते हैं। 23 मई 2023 से अपने बैंक खाते या किसी भी बैंक में नोट बदले जा सकते हैं। किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही बदले जा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को टाइम लिमिट में और जनता को पर्याप्त समय देते हुए पूरा करने के लिए सभी बैंकों में 30 सितंबर 2030 तक जमा करने की सुविधा रखी गई है। इसके बारे में सभी बैंकों को आरबीआई ने ऐसे आदेश दिए हुए हैं। आरबीआई ने बैंकों से नए 2000 के नोटों जारी करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन सारे सवालों के बारे में जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जवाब भी दिए गए हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए थे। आरबीआई ने कहा है कि तत्कालीन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपए के नोटों को जारी किया गया था। आरबीआई का कहना है कि जब छोटे नोटों की सप्लाई स्मूथ हो गई तो 2018-2019 में 2000 के नोटों को छापना बंद किया गया। आरबीआई के अनुसार 2000 के 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए थे। इन नोटों का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को सर्वाधिक 6.73 लाख करोड़ था। आप सबको तो पता ही होगा कि नवंबर 2016 में एक रात अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने पिंक कलर के 2000 रुपए के नए नोट शुरू किए थे। 8 नवंबर की उस रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए ये भी कहा था कि रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे और इसकी जगह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेंगी। हालांकि बीते सालों में 500 का नोट तो खूब चला, लेकिन एटीएम और बैंकों में 2000 के नोटों की शॉर्टेज पर सवाल उठते रहे। साल 2021 में तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि आरबीआई ने साल 2019 और 2020 में 2000 के नए नोट छापे ही नहीं है। वही अनुराग ठाकुर ने 2020 में कहा था कि मार्च 2019 में 329.10 करोड़ की कीमत के 2000 रुपए के नोट बाजार में चल रहे थे। वही मार्च 2020 में इनकी कीमत कम होकर 273.98 करोड़ रुपए रह गई। तो अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आप बदल सकते हैं, पर एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि बैंक में ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, बैंक के कर्मचारियों पर भी ज़्यादा प्रेशर ना आए और काम भी स्मूथ हो जाए। और आप तो जानते हैं कि इसके पीछे सरकार की क्या सोच है। दरअसल सरकार का ये मानना है कि जो भी ब्लैक मनी है, जिन लोगों ने भी 2000 के नोट दबाए हुए हैं काले धन के रूप में, उन पर यह ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। तो ये 2000 रुपए के नोट अभी भी लीगल टेंडर बना रहेगा। 30 सितंबर 2023 तक आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। इस बारे में जो प्रेस रिलीज की गई है आरबीआई की तरफ से, उसमें भी साफ ये कहा गया है कि आप 30 सितंबर तक अपने रकम को जमा करवा सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आरबीआई ने सभी बैंकों को ये आदेश दिया हुआ है कि जनता अगर बैंक से पैसे निकालने के लिए आए तो उन्हें 2000 रुपए की नोट जारी नहीं की जाएगी। इसमें जनता को किसी भी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आरबीआई ने 4 महीने तक का समय दिया है। तो आपकी क्या राय है इस 2000 रुपए नोटबंदी के बारे में? सरकार ने यह फैसला सही लिया है या गलत? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।